केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची कानपुर। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ने की प्रेस वार्ता। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल की जमकर की तारीफ। दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा भाजपा ही कर सकती है। सपा बसपा वोट लेने तक है सीमित, सपा सफाई तक और बसपा अपने तक ही है सीमित। भाजपा पर दबे कुचले और मुस्लिम विरोधी का लगता है आरोप। भाजपा ने अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद को बनाया राष्ट्रपति, सर्व समाज को बढ़ाया। सपा बसपा समर्थित कांग्रेस सरकार के वक्त ओबीसी आयोग नहीं हुआ गठित, मोदी सरकार ने बनाया ओबीसी आयोग। खुद पर बोलते हुए कहा, खेत में फड़वा चलने वाले गरीब बाप की बेटी आज बोलने का साहस दिखा रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस सरकार रहते गरीब को नहीं दिया मकान, उस वक्त करना चाहिए था जोड़ने का काम। भारत को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गांव गरीब तक राशन पहुंचा जाता है, ये मोदी जी से सीखे कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को न्याय दिलाने का काम करती है। फायदे का काम विपक्ष करता है। यदि विपक्ष को दबे कुचले और पिछड़े दिखाई पड़ते होते, ओबीसी का कमीशन बहुत पहले गठित हो जाना चाहिए था। नहीं करवा पाए। हम लोग काम करते हैं जनता के हित के लिए। राजनीतिक फैसला जब चुनाव होता है, वो चुनाव में जनता अपने आप आती है। हम जनहित के काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा समय नहीं ले लिया आयोग गठन। नहीं तो जब न्यायालय का फैसला आया तो गठन तो करना। तो फिर तो न्यायालय प्रधान हुआ ना, न्यायालय ने ये सब कुछ किया। नहीं अगर सरकार नहीं तो आयोग गठित किया। आयोग सरकार ने गठित किया भाई। नहीं, सरकार ने ही गठित किया, बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन जब ये अड़ंगा फंस गया कोर्ट में, इसके बाद हमने किया। ये काम तो पहले भी कर सकते थे। हम तो नजीर पेश कर सकते थे दूसरे दलों के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नजीर ही पेश करती है। नहीं तो हम इतने समय तक फिर इंतजार क्यों करते रहे? दूसरा टर्म है सरकार का, तो अगर यही करना था तो हम पहले भी कर लेते। नहीं तो चुनाव के लिए तो हम पहले जो एक तो नियम था, जो नियम नहीं, मैं एक बात आपसे बताना, नियम था ये है कि ये सीट एक बार अनुसूचित रही है तो एक बार सामान्य होती है, पिछड़े चक्र है इसका। उसमें चक्र के आधार पर होता है, उसमें कोई सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता। जैसा ये मुद्दा उठा, आयोग का मुद्दा आया, पिछड़ा वर्ग के लिए आया, ये पहल जब हमको करनी ही थी तो हम कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे थे? हमारे पास तो पहले भी सरकार थी और इस बार भी सरकार। नहीं, वो तो चुनाव आयोग अपने चक्र से ही चलाता है ना। उसमें चुनाव आयोग का तो चुनाव आयोग का, सुनिए, आयोग का जब आया, जब कोई कोर्ट में गया तो उसके आधार पर फिर सरकार ने बनाया। सरकारी मशीनरी की गलती हुई। नहीं, सरकार भी हम इसमें नहीं कर सकते कुछ। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया है कि सरकार हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। चुनाव आयोग जैसा चाहे वो करवा सकता है। क्योंकि आरक्षण होना है तो उसमें कुछ ना कुछ समय सीमा लगेगी, लेकिन उसके लिए तैयार है हम लोग। और सबका अधिकार भी सुरक्षित होना चाहिए। और आज भारत को गौरव करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये एक ऐसा प्रखर नेतृत्व देश का विश्व पटल पर कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। यदि योजनाएं बनाते हैं, कोई भी योजना शुरुआत होती है तो दबे कुचलों से ही शुरुआत होती है। इस वाले मामले में ये जानना था कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया? किन लोग की गलती थी, उन पे क्या कार्रवाई होगी? सरकार उस पर विचार करे कि बकाया। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हक शर्त पालन होगा। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन निचले लेवल से जब आरक्षण का पूरा प्रारूप बना करके हम चुनाव में जा रहे थे तो किसी ने तो गलती करी कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया।
तो वो अधिकारी कौन थे? अब इन जो विधिक जानकार हैं उस पर जानकारी लेकर के विचार विमर्श करेंगे। क्या कहीं सरकार की किरकिरी नहीं करा दी उन्होंने इस मामले में? सरकार की किरकिरी नहीं हुई, सरकार तो पहले भी तैयार थी, अभी भी तैयार है। सरकार तो मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उसके पक्ष में हम हैं। आरक्षण जो बनाते हैं वो अधिकारी तो होते हैं। जब आरक्षण जिन्होंने पेश किया उस पे अब मैंने आपको बता दिया कि जो विधिक जानकार लोग हैं उस पर सरकार बैठ के बात करेगी। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उस पर आपने कल प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी सबके अधिकारों की सुरक्षा भी करती है, चाहे ओबीसी हो चाहे दलित समाज से हो, सबके अधिकारों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अन्य पार्टियां ओबीसी के नाम से वोट तो ले सकती हैं लेकिन वो सफाई तक सीमित रहते हैं, और एक पार्टी है जो दलित के नाम से वोट लेने का काम करती रही अभी तक, वो अपने तक सीमित रही है। यदि सही मायने में सारे समाज का अधिकार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे नीचे से लेकर के देखें चाहे सर्वोच्च पद पर देखें। यदि मैं कहूं कि हमारे जनपद के गौरव महामहिम के पद पर अभिषिक्त हुए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी रामनाथ कोविंद जी के रूप में राष्ट्रपति बनाने का काम किया। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फलाने की विरोधी है, मुसलमानों की विरोधी है, दबे कुचलों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी यदि विरोधी होती, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो आदिवासी हो, गिरवासी हो, जनजाति हो या पिछड़ा हो, दलित हो, सबके साथ में खड़ी है। मैं आपसे आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, सरकार में बसपा भी समर्थन देती रही है, सपा भी समर्थन देती रही है कांग्रेस को। आजादी के बाद से ओबीसी आयोग की मांग चलती रही थी। ओबीसी समाज मांग कर रहा था कि हमारा एक आयोग गठित हो, हम अपनी बात वहां रख सकें। आज जो ओबीसी की बात करते हैं, समर्थन दिए थे, इनके बिना समर्थन के कांग्रेस की सरकार नहीं चल सकती थी, तो क्या केंद्र में ओबीसी आयोग गठित नहीं करवा सकते थे? नहीं करवा पाए। ये साहस यदि किसी ने दिखाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन दबे कुचलों के साथ में है। इस निकाय चुनाव में उनका अधिकार सुरक्षित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और कोई दल नहीं कर सकता है। निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने सन 2010 में ये निर्णय दिया था ट्रिपल टेस्ट कराने का ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो कहीं ना कहीं से सरकार से ये चूक तो हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार के चूक में नहीं कह सकती इसको, क्योंकि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले भी आपने बयान देखा होगा, कल भी देखा होगा, उन्होंने कहा जिसका जो अधिकार है उसके साथ हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। ओबीसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, दलित समाज का अधिकार भी नहीं छीना जाएगा, और सामान्य समाज का भी अधिकार नहीं छीना जाएगा। जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलेगा उसके आधार पर। और एक प्रक्रिया है, चलता है, चक्र चलता है, कभी वही सीट सामान्य होती है, कभी ओबीसी जाती है, कभी अनुसूचित जाती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं आज इतना दावे से कह सकती हूँ कि हम जैसे व्यक्ति आज आपके पास बैठ करके बोलने के साथ जुटा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। एक गरीब बाप की बेटी, फौड़ा चलाने वाली बाप की बेटी, एक पिछड़े समाज की बेटी यदि आपके बीच में बैठ करके बात कर रही है, भारत सरकार में गरीबों को आवास दे रहे हैं, गरीबों को हमने शौचालय दिया है, तो वो आप आज मैं वो काम कर रही हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, अपार सहयोग मिल रहा है। भाजपा का कहना है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो फ्लॉप हो गई है। ऐसे में अपार भीड़ के बारे में क्या कहना है?
देखिए, एक होती है भीड़ और एक होती है भीड़ जुटाना, ठीक है ना। इस यात्रा को मैं ये कह सकती हूँ कि वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, देश जोड़ो यात्रा नहीं है। आजादी के बाद से देश के अंदर इन्हीं की सरकारें रही हैं, सरकार रहते ये काम करते। जोड़ने का मतलब होता है उस गरीब को, झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को आवास देने का काम करते, तब हम मानते कि तुम जोड़ने का काम कर रहे हो। जोड़ने का काम तब करते जब गरीब के घर में शौचालय होता। मुझे पीड़ा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, मुझे पीड़ा है, मैं अनुभव अपना बोल रही हूँ कि जब घर में शौचालय नहीं होता तो कितनी पीड़ा होती है महिलाओं को। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, मैं एक कच्ची झोपड़ी से गुजर के आई हूँ। भारत को कैसे जोड़ा जाता है ये मोदी जी ने काम किया है। एक झुग्गी झोपड़ी में बैठा, आदिवासी क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, पहाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक राशन कैसे पहुंचाया जाए, ये होता है भारत जोड़ो का मतलब। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो, जो कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं अब उनको जोड़ रहे हैं तो ठीक बात है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको महाराजगंज की जेल में रखा गया। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है और सरकार के कहने पे ये सब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस विषय पर वो अपने वकील से परामर्श करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कानून चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए एक जैसा होता है। दिल्ली में आपने देखा आम आदमी का मंत्री जेल में सारी सुविधाएं मुहैया करा करके फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं। तो ये कानून अपना देखता है। कानून के विषय पर मैं इतना कह सकती हूँ, यदि उनको अपनी दिक्कत है तो अपने वकील से परामर्श करें। उत्तराखंड के में जो अब एक आंदोलन पनप रहा है अवैध बस्ती को लेकर, उसमें बड़ा आंदोलन। देखिए, आज मेरा विषय सिर्फ इतना है, जो लोग ओबीसी के नाम से वोट लेते रहे, ओबीसी का गुमराह करते रहे, और आज सबका चेहरा सबके सामने आ चुका है। ओबीसी आयोग गठित करके भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि हम ओबीसी के साथ में हैं। आवास किसके पास नहीं था, वो किसी समाज का व्यक्ति हो, उसको हमने देने का काम किया है। हम दलित, ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, उसके आधार पर काम करती है। थैंक यू। घर में आने का उद्देश्य, पहली बात तो मेरा एक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ से 17 जनपद यहाँ से संचालित होते हैं। कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस सिद्धांत को फॉलो भी करती है और लागू भी करती है। आपको शायद याद होगा कि वर्षों से ओबीसी आयोग की मांग चल रही थी। आज जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये लोग भी केंद्र की सरकार में, साझा सरकार में रहे भी हैं, कभी भी ओबीसी कमीशन की सिफारिश नहीं की। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ओबीसी कमीशन गठित किया और संविधान, बाबा साहब का सिद्धांत भी यही रहा कि सबका सम्मान रहना चाहिए, सबको उचित स्थान मिलना चाहिए। सरकार आयोग के साथ में है, चुनाव के लिए तैयार है और उसके आधार पर जिसका जो अधिकार है ओबीसी है, उसके साथ अनुसूचित समाज भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ में रही है। उदाहरण के तौर पर यदि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देती तो मुझे लग रहा है कि हम जैसे व्यक्ति एक बार नहीं 2-2 बार से केंद्र में मंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और जो ओबीसी बात करते हैं वो तो सिर्फ सैफाई तक सीमित है। उनका ही परिवार ओबीसी है क्या? ओबीसी में और नहीं आते हैं? ओबीसी में बहुत सारा समाज है। आज मैं ये कह सकती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार पूरी तरह ओबीसी, दलित, सारे समाज के साथ में है। आपको शायद याद होगा
बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। बिरसा मुंडा को आदिवासी जनजाति समाज के नेता थे, हमारे देश के गौरव थे, उनको सम्मान कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पद पर हमारे इस जनपद के गौरव, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई भी मानती थी, सर्वोच्च पद पर पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया माननीय रामनाथ कोविंद जी के रूप में। हम कभी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ही है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ही है एक दबे कुचले समाज की बेटी, संघर्षों से जूझने वाली बेटी, यदि सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज को सम्मान किसी ने दिलाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। आज मैं कह सकती हूं कि ओबीसी का जो आरक्षण है या समान आरक्षण, दलित समाज का आरक्षण, वो भारतीय जनता पार्टी 100% लागू करेगी और जो भी चुनाव आयोग समय निर्धारित करेगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी।